सकती है, क्योंकि आप सभी को ये पता होगा कि कितने टाइम से नरेश भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक टिकट के लिए हमेशा अगर चाहते तो किसी दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते थे, चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमेशा से एक ही पार्टी के साथ में, एक ही पार्टी के सामने वो खड़े रह के उनसे टिकट मांगने की पूरी जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिशें की है। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा, क्योंकि हम स्ट्रगल अभी भी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे देवली उनियारा क्षेत्र से नरेश भाई साहब ने टिकट लेने के लिए, मतलब जैसे ही हमको पता चला, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे लोकली एरिया में बहुत सारे कैंडिडेट्स भी नॉमिनेट कर रहे थे इस चीज के लिए कि नहीं, हाँ मैं भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे तैयार हो रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, उस इंसान को सपोर्ट मिलना चाहिए जो उस चीज के लिए डिजर्व करता है, ठीक है। बस मैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम यही देख रहे थे, हमारे जितने भी सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मैंने एक ही चीज देखा था, हमेशा एक ही चीज देखी, चाय पिलाते रहो ना यार। कोई भी आकर कोई भी बोल रहा है कि नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मैं चुनाव, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, दोस्त ने एक्चुअल में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद में हमारा कोई मतलब जैसे लोकल कैंडिडेट था, उसका फोन आया कि यार ऐसे तो मत करो भाई, नरेश भाई साहब का नाम क्यों ले रहे हो इधर। फिर मैंने बोला भाई तेरे अंडर में थोड़ी जी रहे, तू दे रहा है हमको खाने पीने को, क्योंकि मेरे को उस दिन गुस्सा आया, क्योंकि यार जो इंसान इतने सालों से इस चीज के लिए डिजर्व करते हैं, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। और आजकल का कोई भी आया हुआ खड़ा होकर बोलता है कि नहीं आप ऐसा फोटो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप तो उकसा रहे हो लोगों को। तो अगर आप एक बार बताओ, मैंने इस चीज पे एक डायलॉग बोल सकता हूँ, मैंने एक बनाया था, क्योंकि एक्चुअल में मैंने आज से नहीं, पिछली बार जैसे नरेश भाई मतलब वहाँ से लोकली, इनके लोकली 12 से मतलब वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे, तब एक डायलॉग बनाया था कि ये भीड़ वो कांग्रेस और बीजेपी के जैसे बुलाई हुई पैसों की भीड़ नहीं है, यह भीड़ वो भीड़ है जो नरेश भाई को दिल से सलाम करती है, दिल से चाहती है, क्योंकि किसी भी इंसान को मतलब नाम बनाने के लिए उसके कामों को देखा जाता है। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे सोशल मीडिया में जितने भी लोग देख रहे होंगे, जितने भी लोग जहां से भी देख रहे होंगे, एक ही बात बोलूंगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ केसी मीना जी से, क्योंकि वैसे अच्छे हैं, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट की अपन बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। केसी मीना जी को हम अभी पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात, हमारे जो बीजेपी के हैं राजेंद्र गुज्जर जी, जिनका मेरे को नहीं लगता कि इतना सपोर्ट होगा हमारे लोकल एरिया में। बस सर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देवली उनियारा में इस बार आप आएगा दोबारा से, क्योंकि अपन स्ट्रगल करेंगे दोबारा से और जीत के लाएंगे सर, ये मेरा वादा है। क्योंकि जितना भी हो सकता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हो सकता है भाई अपने, क्योंकि नरेश भाई साहब का सोशल मीडिया आगे पीछे रहती है हमेशा, मैंने ये चीज देखा है। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश होगी लोकली, मेरे गांव के आसपास के क्षेत्र की, मेरी ऑडियंस की, उन सभी से मैं ये कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि जितना भी ज्यादा हो सकता है हमारे नरेश भाई साहब को 100% वोट एंड सपोर्ट बना के अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाए। मैं, क्योंकि आप सभी को ये पता ही होगा, आज से नहीं, जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, सचिव, महासचिव, है ना, प्रेसिडेंट, बहुत सारे मतलब ऐसे चुनाव होते हैं। जब नरेश भाई साहब की स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल करते हुए मतलब लोग आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आज से 5 या 6 सालों पहले से जाना हूँ सर आपको। और मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में क्योंकि मैं ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इधर उधर की नहीं बोलता, मैं स्टार्टिंग में मैं बाबा का फैन था भाई, बहुत तगड़ा फैन, ठीक है। क्योंकि मैं उनसे भी मैं मतलब सारे परिवार से मिला हूँ, मैं हर एक जगह उनके जाता हूँ, आदिवासी दिवस में मैं फैमिली तक भी गया हूँ उनकी। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि मैंने जो चीज मैंने देखा है ना भाई, मैं उसके बाद में मैं फैन हो गया सर का। और आज पहली बार मिल रहा हूँ सर आपसे, क्योंकि मैं देखना तो बहुत सी बार चाहता था कि नहीं भाई साहब से मिले, वहाँ पे भी मैं 12 में ही आना चाहता था, अभी हमारे लोकल यहाँ पे भी आना चाहता था, लेकिन कुछ कामों की वजह से मैं नहीं आ पाया। क्योंकि अभी भी अपनी मीटिंग हुई थी, मैं सोच रहा था कि नहीं अपन भी चलेंगे मेरे साथियों लोगों को, लेकिन मैं नहीं लेकर आया। और लेकिन बस आज यही बोलूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा, चाहे कुछ भी डिसीजन हो, जो डिसीजन होता है उस पर आपको खरा उतरना है।
बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। अगर कोई मेरे से भूल चूक में कोई गलती निकल गई हो उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई साथी, किसी को कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहे? आओ गुजर साहब, आओ आओ। ये हमारे पुराने साथी हैं, गुजर हॉस्टल में रहते हैं। आओ आप प्लीज। क्या करना चाहिए बताओ आप? तो आगे बढ़ना चाहिए या जो भाई साहब की राय है वही हमारी राय, हमारा पूरा उत्सव भाई साहब के साथ है। हम एक बार हमारे सुख दुख में जितना हमारे पीआर साहब हमारे गार्जियन की तरह वो साथ ही देते जितना भाई साहब, और हम इसीलिए इनके साथ हैं। ना ये जातिवाद करते ना ये कुछ करते, सभी को साथ हैं। आज तक जो भी इन्होंने किया है दूसरी कास्टों के लिए किया है, चाहे आप यूनिवर्सिटी देख लो चाहे अदर चुनाव देख लो, भाई साहब ने हर कास्ट के लिए किया है। तभी हर कास्ट का आदमी से जुड़ा हुआ है। भाई साहब की राय में हमारी राय, और मैं इसीलिए आया हूँ। रियलिटी में से बहुत कम थी, बुखार हो रहा था, फिर भी मैंने भाई साहब को बुलाया है तो अपन कुछ लाउड नहीं होती करते। और कोई साथी? ये तो तुम बोल रहे 2-3 शब्द दूसरे वो विदेशी है। चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? साथियों, सभी साथी, मैं जाजपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मेरी दौड़ है। राजपुर से कम सभी लोग नाराज है क्योंकि भाई साहब को टिकट नहीं मिला, तो सभी आक्रोश में और सभी नाराज है। बैठे सभी नाराज है, तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि कम से कम 100-200 आदमी जहापुर से जो बिल्कुल नजदीक है, सीमा में है बिल्कुल, तो वहाँ से कम 100-200 आदमी प्रचार करने के लिए टाइम आते रहेंगे। और हमारे आसपास की जो भी रिलेशन है देवली में, वहाँ पर सभी का ये कहना है कि अगर नरेश जी चुनाव लड़ेंगे तो नरेश जी के लिए साथ में। और हमारा ये कहना है कि आपको पूरी ऊर्जा से लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। भाई साहब को चुनाव और पूरी टीम को पूरे जोश से फील्ड में ग्राउंड जीरो में पूरी मेहनत करेंगे। रमेश जी आपकी इच्छा है कुछ बोलने? धन्यवाद साहब। सरपंच साहब कोट खाउदा हजारों मेरा तो बहुत ही मेरे युवा से सबको यही आवाज वो है कि भाई चुनाव लड़े ना तो दमखम से लड़ना है। भाई साहब ने पहले ही बोला है कि बंदे ने भाई सब भाइयों को अपने आप को नरेश बन के चुनाव लड़ना है और वहाँ फील्ड में मेहनत करनी है। और मेरा तो ये निवेदन है भाई साहब, भाई चुनाव लड़ो ना तो दमखम से लड़ो। चुनाव लड़ना तो अपन को बैठना नहीं है। कल न सुनो मैं बताऊँ दोसा की तरह कहीं पहले कहीं और की तरह भाई ये बात है। तो अपन को जो भी बात है तो अपन दमखम से चुनाव लड़ना है और सब लोगों को मेहनत करना है और वहाँ के लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों से रजिस्ट्रेशन के नंबर भी मोबाइल रजिस्टर लेके वहाँ बैठा हूँ। एक का भी मोबाइल नंबर रहना नहीं चाहिए, किसी का भी मोबाइल नंबर रह जाए एड्रेस रह जाए तो लिखना है भैया सबका। अब आज तो नामांकन बनने चल रहे हैं, नामांकन अभी कोई तय नहीं है, अभी डिसाइड पूछेंगे सब लोगों से, सबकी राय लेंगे उसके बाद करेंगे। हाँ तो सबकी राय के बाद आ जाओ महेश जी, आ जाओ कुर्सी ले लो, पूरे लो कुर्सियाँ मंगा और कुर्सियाँ उठा मित्रों। साहिल वो कुर्सियाँ बढ़ा दो और आगे। बोला चाय पिलाते रहिए यार, पंडित जी चाय पिलाते रहो।
और आगे बढ़ाओ, कुर्सियाँ और आगे बढ़ाओ, थोड़ा गैप ले लो। हाँ, थोड़ा गैप निकलने लायक छोड़ो ना, आपस में टच क्यों कर रहे हो, थोड़ा गैप रखो। और कुर्सियाँ उधर से मंगा लो, जीतू कुर्सियाँ रखो बेटा। मुनेश अजय नहीं आया छोटा, मुनेश अजय छोटा। अच्छा विक्की लेट को ज्यादा लेट सोते हैं ना पीने वाले, पीने वालों को लफड़ा। और कोई अपनी राय रखेगा? चुनाव लड़े या नहीं लड़े इस पर अपनी राय रखें। जेब साहब आप आ जाओ, जेब साहब आओ। आपकी राय में राय है, जोर से बोलो, ये हमारे जेब साहब की राय में राय है। बोलो, बात रखो अपनी। आइए आइए। राम राम दोस्तों, मैं मोतीलाल मीणा बस्ती कश्मीर टोटल गाँव से अनवरता का रहने वाला हूँ। तो भाई साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ और इनका संघर्ष शायद मैं इतने लंबे समय यूनिवर्सिटी में रहा हूँ तो मैंने अच्छे से देखा है, तो इससे बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बस मेरी तो यही राय है कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो भाई कितने तो परिचित नहीं है देवली मुनियारा से, लेकिन सुन के आए हैं। तो वहाँ जो लोगों से सुन रहे हैं सोशल मीडिया से, जो जितने भी जानकार हैं, और अभी भाई साहब का नाम आते और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है, रुचि आई है। तो लोगों से जैसे कुछ एक जानकार तो रहते ही इतने समय से जयपुर में रह रहे हैं 2009 से, तो फ़ोन करके या ऐसे सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, तो पता लग रहा है कि वहाँ जो दोनों टिकट मिले हैं ना, वहाँ रुचि नहीं है जनता की बहुत है। तो अपने को तो सभी साथी में है कि हर साथी को, हर आदमी को नरेश मीणा बनकर मैदान में उतरना है और तन मन धन से साथ देना है, और उस हर आखिरी वोटर तक पहुंचना है जिसको जरूरत रहती है। एक बहुत बड़ी रात की बात रहती है चुनाव में कि बहुत से नेता होते हैं जो आखिरी वोटर तक नहीं पहुंचते, अपने को उस वोटर तक पहुंचना है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जितना मेरे से बन पड़ेगा, जितने मेरे जानकार है, मेरे साथी है, तन मन धन से मैं पूरी तरह भाई साहब के साथ जुड़ा हूँ। और रोहित बात रखा अपनी। जोर से बोल। चुनाव की तो इस बात चुनाव लड़ना चाहिए, जोर से बोलो, और बात जाए। जब वो हमारे साथी में जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो लोगों ने ऐसा बड़ा हुजूम बना दिया तो हम नहीं बना सकते, और बनाया नहीं कि कल परसों ही दिखा दिया। तो चुनाव तो लड़ना चाहिए हमको, और जीत का है। मैं खुद 13 तारीख तक आपके साथ हूँ। कौन हो आपके परिचय दो? मैं राजकुमार जी को वहाँ जॉब करता हूँ, राजकुमार रोड साहब। ये सांसद साहब राजकुमार जी रोज के पीए हैं।
अल्लाह मंच से अपनी घर की दुकान है, या कुछ ये नहीं पूछना कि कौन मंच में चढ़ने दोगे नहीं चढ़ने दोगे। राम राम दोस्तों, मैं सवाई माधोपुर जिले का एक छोटा सा गांव में हमारे ग्राम पंचायत डिडवाड़ा के गुजर समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 5 साल से जयपुर में रहता हूँ। मैंने कई बार भाई साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ। मेरे घर का परिस्थिति में मैं भाई साहब से नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन आज मैंने जैसे सीटी के एग्जाम देकर मैं फिर हूँ, आज यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा आज की तुरंत ही 1 दिन की पढ़ाई और के डिस्टर्ब में भाई साहब को सहयोग करना चाहिए। तो मैं एक भाई साहब को शुभचिंतक मान लो मेरे वो एक तरीका से। मैं आज तक किसी के लिए नहीं बोला हूँ पॉलिटिक्स लाइफ में। अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो अगर वो लोग त्याग नहीं कर सकते तो हमको भी त्याग नहीं करना चाहिए। चुनाव के लिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और हम देवड़ी क्षेत्र में बिलोंग नहीं करता, मेरी परिस्थितियाँ मैं चुनाव के लिए भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब के लिए एक शुभचिंतक के तरह मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने इनका संघर्ष देखा, मैं इनकी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ सिर्फ। और चीज से नहीं, मुझे खुद को मेरी हृदय की आत्माएं कहती है कि आज के अगर कोई भी बड़ा राजनेता राजस्थान में हो, लेकिन इतना युवा किसी के साथ नहीं है, इतना युवा किसी के साथ नहीं। मैं अभी भी इनकी फेल फॉलोइंग देखता हूँ, मुझे खुद को लाज आती है ऐसे व्यक्ति के, ऐसे युवा के, ऐसे राजनीति हत्या क्यों की जाती है। मैं हमेशा सोचता हूँ इस चीज को गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है राजस्थान की राजनीति में पैसे की राजनीति होती है, हम जानते हैं। सांसद मुरारी लाल जी मीणा सोचते हैं 2 साल में नरेश मीणा गए तो अपने बच्चों का और अपना भविष्य खत्म है, क्योंकि ये यहाँ कदम जमा लेगा। हरीश मीणा जी सोचते हैं अगर यहाँ से इनको पायलट सामने टिकट दे दिया, कैसे सेटल कर दिया तो मेरी राजनीति खत्म है। पायलट साहब एक हमारे आदरणीय नेता है, हम उनके साथ कभी गलत नहीं सोचते। वो एक अच्छे नेता है, किसानों के नेता है। लेकिन पायलट साहब चाहते हैं तो नरेश मीणा को, भाई साहब को कभी भी कहीं से भी टिकट दिला सकते थे मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सोचता हूँ तो। लेकिन उस पर भी मेरे हिसाब से उन पर आंतरिक दबाव बनाया जाता है। 2 साल से मुरारी जी कहते हैं अगर आप उनको टिकट देते हो तो हमारी राजनीति खत्म है। हरीश मीणा जी कहते हैं कि हमारी राजनीति खत्म है। तो इस प्रकार से आंतरिक दबाव मेरे अकॉर्डिंग, मैंने किसी के वो नहीं करा कि उसने ऐसे हुआ, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं सोच पा रहा हूँ भाई साहब, ये बात है। और बात यह है कि उससे पहले जो मेन चुनाव थे अपने, उन्होंने चलो उनकी सीट थी, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था भाई साहब। लेकिन अब जो चुनाव में दोनों भाई साहब संसद में चल गए, तो अब उनको क्या करना चाहिए था भाई। 28 में आपको भी छिपा पड़ोस भी सेटल करते थे, अभी उनको आपको टिकट हारना न जीतना ये जनता जनार्दन का करने है। गलत हो रहा है भाई साहब। 28 में आप उनकी राजनीति यहाँ से खत्म नहीं करते, क्यों आप छिपा पड़ोस टिकट देते तो आप वहीं चुनाव लड़ते भाई साहब, आप वहीं पे चुनाव लड़ते, छिपा पड़ोस में यहाँ नहीं लड़ते। तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था मेरे हिसाब से, मैं तो ये सोच पाता हूँ। और वो त्याग नहीं कर सकते तो अपन को त्याग नहीं करना चाहिए भाई साहब, मेरा तो ये कहना है। और मैं आपका सदैव और हमेशा के लिए आपको शुभचिंतक रहूंगा। मैं इंद्र गुजरा डिडवाड़ा पिंटू चेची का आप जानते हो, श्री राम नरेश चेची पिंटू चेची। वो नंबर लिखिए, नंबर डायरी में नंबर लिखिए सर, डायरी में नंबर लिख दीजिए, इसमें नंबर लिख देगा डायरी में। और कोई साथी नंबर लिखा बेटा। लो और कोई साथी बाहर चार्ज करना है, गूंज रही है आवाज। ऐसा करो ना, बिना माइक के आपके लीड मिलेगी, वो चार्जर की एक लीड बाहर आ जाएगी ना। अरे उनके पास एक वो लगा हुआ है वो डिब्बा लाइट का। हेलो हेलो, हाँ बोलो। पहले तो सभी भाइयों को राम राम। देखो चुनाव में 2 चीज हो सकती है, अरे नाम बताया करो एक बार, अपना नाम और वो बताया करो। मैं सतपाल गुजर और बनेटा का रहने वाला हूँ, वहाँ का लोकल। हेलो, वो ले लो, वो क्या बोलते हैं उनका, खड़े मत हो भैया, खड़े मत रहिए, कुर्सियां बहुत सारी है, आप पीछे कुर्सी ले लो और आप बैठ जाओ प्लीज।
इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और लिख दो इसके अंदर। पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सतपाल गुजर मुनियारा तहसील का बनेटा का रहने वाला हूँ। और देखो, चुनाव में दो ही संभावना है, या तो हारेंगे या जीतेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज होने वाली नहीं है। जीतेंगे। कौन बोल रहा हारेंगे? उसके अलावा तीसरी संभावना तो है नहीं। अपन को पूरे दमखम से चुनाव लड़ना है, पूरे दमखम से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो कहीं से कहीं लाइन में नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो कहीं से कहीं लाइन में नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी है सिर्फ राजेंद्र गुजर है, और मैं खुद वहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। कितना विरोध है ये खुद मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। अपन को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है, चुनाव जीत के आएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के साथ दबाव की राजनीति भी होगी। कई रिश्तेदारों से फोन करवाएंगे, कई किधर से फोन करवाएंगे। या तो भाई साहब के साथ मत लगो, और साथ लगते हैं तो पीछे मत किसी ना। मेरे 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 ऊपर भी कई रिश्तेदारों के फोन करवाए गए, या तो गुजरों के गुजर कैंडिडेट के खिलाफ जा रहा है। बल्कि जब मेरा पर्सनल नुकसान होता है तब गुजर कैंडिडेट कोई सामने नहीं आता। जब मेरा पर्सनल नुकसान होता है, जब समाज कोई सामने नहीं आता। और आज भी नरेश भाई साहब के साथ हूँ, तब आप कह रहे हो कि समाज के खिलाफ जा रहा है। तो इन चीजों को या तो आप पहले अभी देख लेना, और अगर भाई साहब के साथ लगते हो तो फिर पीछे मत खिसकना। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है, और चुनाव जीत के आएंगे। इसी संकल्प के साथ निकलना है अपन को। आगे का जो जनता जनार्दन जो भी फैसला देगी वो अपने स्वीकार है। साहिल, इनको सबको इधर बुला, उधर जो खड़ा है सबको। बाकी मैं तो भाई साहब को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। 13 तारीख तक भाई 13 तारीख तक अपन को वहीं पे डेरे डाल देना है। ये खड़ा रहेगा, सारी परेशान आवाज और कम हेलो मैं थोड़ा दूर बैठूं इधर। हेलो, ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। कुर्सी ले लो सब लोग। गेम की एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा साहिल। और कोई अपना पक्ष रखना चाहता, कोई बात रखना चाहता तो आ जाइए। कोई भी युवा साथी अपनी बात रखना चाहता तो आ जाइए। अबरार कहाँ गया? अबरार बात रख, चुनाव लड़े या नहीं लड़े? तेरी क्या इच्छा है? आज आप सभी साथियों को यहाँ पे भाई साहब ने बुलाया है ये दर्शा करने के लिए कि भाई चुनाव लड़े या ना लड़े। आपको पता है कि भाई साहब टिकट का वेट कर रहे हैं, भाई हमको टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। पिछले सालों से, कई सालों से हम पार्टियों का वेट कर रहे हैं कि भाई हमको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि टिकट हमको मिले या ना मिले। ठीक है, भाई साहब ने पार्टी के लिए खूब काम किया है, भाई साहब ने जो आदेश दिया हमने भी काम किया पार्टियों को लिया, लेकिन हमारे पार्टी से मतलब नहीं, हमारे मतलब से भाई साहब से। भाई साहब जिस पार्टी में जिस भी दल में रहेगा हम रहेंगे भाई साहब के साथ में।
ठीक है, हमारे मतलब नहीं पार्टी फार्टी कोई चीज से, हमारे मतलब सिर्फ नरेश भाई से मतलब हमारे। अब आगे प्लानिंग ये है कि आगे भी अगर मान लो भाई साहब आज बैठ जाए तो आगे कोई फिक्स थोड़ी है भाई साहब को आगे टिकट मिलेगा, बताओ टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोल दो टिकट मिलेगा, मैं आप में से कोई भी आदमी खड़ा होगा आप ये बोल दो कभी टिकट मिलेगा हमारी गारंटी भाई साहब चुनाव मत लड़ो, तो भाई साहब चुनाव बिल्कुल लड़ेगा, आप भाई साहब यहाँ से हो जाएंगे रवाना, ठीक है। लेकिन अब जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम हमारी ताकत दिखाएंगे भाई साहब, आप चुनाव लड़ो हम आपके साथ हैं, आप नामांकन भरो, जो भी होगा हमसे हम कर पाएंगे। हम गांव में प्रत्येक गांव में जाएंगे पूरी टीम के साथ में, हम हमारा डेरे हर गांव में डालेंगे, हर गांव में जो हमसे बन पाएगा जो हम आपके लिए करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। सब पीयूष महेश नगर। सभी भाइयों को राम राम। हम नरेश भाई साहब के साथ हैं पूरे तन मन धन से, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत पड़ेगी हम भाई साहब के साथ हैं, भाई साहब को चुनाव लड़ना चाहिए। सतीश महेश नगर। तो कर ले बेटा जाओ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम सतीश मीणा है, मैं सोप का रहने वाला हूं और महेश नगर के नाम से सभी लोग जानते हैं, महेश नगर में रहता हूं। मैं भाई साहब को 2003-04 से जानता हूं और 2003-04 से भाई साहब के साथ हूं। सभी लोग सोच रहे होंगे यार 2 और 3 की तो बहुत पुरानी बात हो गई। भाई साहब का संघर्ष तो मेरी बताने की इन सालों से भी बहुत पुराना संघर्ष है जो भाई साहब ने किया है। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया है। और जिनका अभी एक हमारे साथी ने नाम लिया था कि कुछ पार्टी के नेता ऐसे होते हैं कि भाई मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, भाई साहब को टिकट मत दो, तो उनकी राजनीति चमकाने के लिए भी भाई साहब ने उनका साथ ऐसा दिया कि उनकी अभी कोई नाम ले ही देता हूँ, क्या होगा, बच्ची को अभी प्रमोट करने के लिए भाई साहब ने दिन रात लगा दी थी। एक दिन में उसको ऐसा चमका दिया कि वो राजस्थान की बहुत बड़ी नेता हो गई, निहारिका मीणा, जिसको कोई नहीं जानता था कि यूनिवर्सिटी में कोई निहारिका नाम की चीज भी है। तो वो कहते हैं कि हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अरे नेतागिरी तो भाई साहब के नाम से चमकेगी तुम्हारी आगे भी। मीणा समाज जो तुम्हें जानता है वो भाई साहब के नाम से जानेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नरेश मीणा डॉक्टर साहब के नाम से जैसे जानते हैं ना कि मीणाओं का नाम किससे है, कि डॉक्टर साहब से, किरोड़ी लाल मीणा से। ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पहचानेंगे कि मीणा समाज का नेता नरेश मीणा जैसा कोई पैदा हुआ है, ना होगा आगे भी। धन्यवाद। कोई साथी? रामपाल जी वाटिका। भैया बैठ जाओ प्लीज, कुर्सियां बहुत है, और कुर्सी ले लो इधर, कुर्सियां बीत गई। आपका क्या मन है, चुनाव लड़े नहीं लड़े? और लड़ेंगे तो आपको क्या मदद मिलेगी? भाई साहब मैं तो हमेशा तन मन से आपके साथ, हमेशा मैं तो आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। मन तो हेलो बिराज, आप बोलोगे आ जाओ। जेपी नहीं आएगा ना बरार? हाँ, एक तो अपनी यह दिक्कत है, रात को ज्यादा पी लेते हो, फिर लेट सोते हो, उठते ही नहीं है सुबह 9 बजे तो। और वो अजय राज चोर, हाँ? अब वो आएगा जब अपन यहाँ से रवाना होगा, कहीं चले जाएंगे ना, फिर अकेला आएगा एक गाड़ी में और फिर फोटो खिंचाएगा, लाइव डालेगा और दिखाएगा देखो मैं नरेश का सबसे खास हूँ। 1 रुपए खर्च नहीं करेगा, फॉर्च्यूनर में आएगा। तो भाई नौकरी करते हैं कस्टम में, पता नहीं वो जरा पैसों का करेगा क्या। मैं अरविंद गुजर बूंदी से, और भाई साहब को बहुत दिनों से देख रहा हूँ और आज भाई साहब से फर्स्ट बार मौका मिला है मिलने का। वैसे सोशल मीडिया की तरफ से मैं भाई साहब बहुत पोस्टर डालता रहता हूँ वैसे, और आज पहली बार मौका मिला है मेरे को। और मैं वैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को आज 10 साल हो गए कांग्रेस में पार्टी में काम करते हुए से क्या। और जिस तरह से मैं भाई साहब का संघर्ष देख रहा हूँ,
शायद राजस्थान में कोई युवा होगा जो इनकी तरह कोई संघर्ष कर रहा होगा पार्टी के लिए, तन मन से मतलब पार्टी के लिए लगे रहते हैं, 24 घंटा पार्टी के लिए काम करते हैं। और आप देख रहे हो अभी भाई साहब का रिजल्ट क्या हो रहा है, आपको पता है। तो ये जो मतलब पार्टी है कांग्रेस, मैं भी अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ ऐसी बात नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी वो बोलते हैं ना कि मतलब पैसे वालों की जो पार्टी है, और जो दिन रात सड़कों पे जो युवा मेहनत कर रहे हैं उनको मतलब लास्ट में जाके कुछ नहीं होता। जो चापलूसी करते हैं ना उनके लिए मतलब पार्टी में वो जगह मिल जाती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब का फुल सपोर्ट करें, और मेरा तो यही है कि भाई साहब जैसा भी हो ना, चुनाव लड़े निर्दलीय हो या हम भाई साहब के तन मन धन से साथ हैं। क्या अरविंद गुजर नाम है मेरा, और भाई साहब के साथ हम तन मन धन से साथ हैं। भाई साहब जहाँ भी पसीना बहाएंगे ना वहाँ हम खून बहाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाई साहब के साथ हैं और तन मन धन से साथ हैं। चाहे मैं कांग्रेस से हूँ भाई साहब, चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, हम भाई साहब के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरपंच साहब इधर पधार जाइए, आप इधर बताइए। अरविंद भाई नंबर लिख दिया तुमने? इन्होंने भी नंबर, अपना नंबर और नाम नहीं लिखा हुआ, हाथ खड़े करना, कोई नहीं रह गया हो तो उसमें लिख दी है कॉपी में। बहुत सारे लोग अब नहीं। सरपंच साहब आप भी आ जाइए, आप भी अपना मत रख दीजिए, आ जाइए। चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना चाहिए तो कैसे लड़ना चाहिए, क्या मदद करोगे? बोलो मीन भगवान की, बालाजी भगवान की। भाई साहब ने जो प्रयास किया है और जितना संघर्ष किया है, क्योंकि मैं झबड़ा 12 जहां भाई साहब चुनाव लड़ा था, मैं वहां भी गया था, और इनका जो संघर्ष देखा, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया इनको, और सभी कार्यकर्ताओं को दुख भी हुआ है, और वो कार्यकर्ता ही वैसा मेरे हिसाब से कार्यकर्ता के सबके जोश है और आक्रोश भी है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और जितने कार्यकर्ता बैठे हैं वहां, अब कल परसों के दिन आप गए थे वहां पे पुणियारा अलीगढ़, तो मैंने देखा था कि लोग आपके लिए बहुत दूर दूर से आए थे। कि मैंने उन्हें संपर्क किया, बातचीत की, तो लगा कि वो आपको दिल से चाहते हैं, और आपकी हर भावनाओं को देखते हुए, आपका जोश और आपकी मेहनत को देखते हुए उनको लगता है कि वो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और अपन चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। और कोई साथी? जी बाबा। राम राम भाइयों, सभी युवा साथियों को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, देवली उनियारा से। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को अब एक क्षेत्र को चुनकर, चाहे वो देवली उनियारा हो या फिर बारा से हो, एक क्षेत्र को चुन लेना चाहिए। और जो ये आने वाला समय है, 4 साल अथक प्रयास, हमारी टीम तो बहुत जोरदारी प्रयास करती है, इसके तो तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि या तो टीम हमारे पास में भाई साहब की देन है जो रात दिन एक कर देती है और तन मन और धन से सेवा करती है। मैं एक बेरोजगार स्टूडेंट हूँ कई दिनों से, और मैं ये कहता हूँ कि धन की प्रॉब्लम आपकी है तो ये युवा साथी आपके साथ में है। मैं बेरोजगार हूँ लेकिन फिर भी 1 लाख की घोषणा करता हूँ आपके कहीं से भी लाऊं, मेरे युवा टीम जितनी भी है उनसे इकट्ठा करूं, या मेरे जितने भी रोजगार वाले भाई हैं, अगर मेरी दोस्ती सच्ची होगी उन रोजगार वालों के साथ में, तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठा करके, और भाई साहब को जितना भी टाइम देंगे ना, ये बताएंगे कि भाई 5 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, उसमें मैं इकट्ठा करके दूंगा। और रही मन की बात और ये शरीर है ना, मैं भाई साहब से वादा करता हूँ आपके सामने, ये राजेंद्र मीणा का वादा है कि अगर मेरे देवली उनियारा क्षेत्र से या कहीं से भी हो, लेकिन देवली उनियारा क्षेत्र से आते हैं ना, तो मैं ऐसा कोई सा दिन नहीं है, ये 4 साल मतलब 5 साल में चुनाव होंगे ना, प्रत्येक दिन आपके लिए न्यौछावर कर दूंगा। और पूरे युवा साथियों से यही कहना है कि अगर वास्तव में भाई साहब सम्मान देखते हो ना, तो आने वाला समय है ना, भाई साहब के मतलब 33 जिलों में
टिकट वितरण होगी ना जब, तो भाई साहब के सामने जिस प्रकार से राजकुमार रोत आज उभरता हुआ सितारा है, उसकी टीम ने काम किया है। और वैसे राजस्थानी नहीं पूरे भारत में फेमस है ना, उस तरीके से उससे भी जबरदस्त तरीके से भाई साहब को फेमस करना है। जय हिंद, जय भारत। पहले तो भाई सभी भाइयों को मेरे अंदाज में बोल देता हूँ हल्का सा नमस्कार नमस्कार मेरे भैया नमस्कार। अब आगे की बात सुनो मेरे भाई, शॉर्ट एंड स्वीट में छोटी सी चीज बताऊंगा। हम 12 गए भाई प्रचार करने, दुकानों पे बैठते सिंबल की कहते थे, सिंबल का बोलते थे कांग्रेस को देंगे और बीजेपी को देंगे। जो वहां 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा भाई साहब ने 44,000 वोट लाके आए। हम जब जाते थे एक ही बात बोलते थे 10,000 से ज्यादा आज तक किसी निर्दलीय के वोट नहीं आए। तो देवली उनियारा में तो बहुत पढ़े लिखे बहुत समझदार लोग हैं। आपने एक चीज देखी होगी, किसी भी एमएलए का जब प्रचार होता है ना, महिलाओं से संपर्क कोई बनाता ही नहीं है। और जो महिलाएं होती है वो इंसानियत और भावनात्मक वाली होती है, वो क्या संघर्ष को देखती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हमारा। मैं 36 वोटों चुनाव आ रहा हूँ, अभी गाँव में 680 वोट आए थे मेरे। 680 वोट में से 400 से ऊपर वोट थे वो लेडीजों को वोट थे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा संपर्क बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती है, पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, उनसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाना है, प्रेम भाव के साथ चुनाव लड़ना। अब इसमें जो टीम आएगी भाई साहब की, काफी टीम ऐसी भी आएगी जो आपसी विवाद है काफी लड़कों में, तो उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना आपसी विवाद छोड़ के प्रेम भाव के साथ प्रचार करो। नमस्कार। कौन कहाँ गया? उनको बुलाना परिवार में। आप सब लोग सामने आ जाओ, आ जाओ। उनको बुला ले, दिया को उसको बुला ले। आ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। राम राम साहब। दोस्तों, ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, दिया अभी 12th में है। मेरा छोटे भाई का बेटा है सक्षम, और मेरा अपना बेटा है अनिरुद्ध। ये मेरे से बहुत नाराज भी है और दुखी भी है। मेरा बेटा कहता है, पापा मेरा मन करता है कि मैं सबसे टॉप क्लास की 4 व्हीलर में बैठूं। मैं कहता हूं बेटा पैसे ही नहीं है यहाँ, पापा पैसे तो क्यों रहेंगे, पैसे तो आप रैलियों में खर्च कर देते हो। मन से बहुत टूट चुका हूं, लेकिन फिर भी कई बार सब कुछ छोड़ के घर चला जाता हूं, गांव चला जाता हूं। विधानसभा लड़ा, लोकसभा लड़ा, लोकसभा के बाद में कोटा में लगा कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब चुनाव जीत जाएंगे तो एक बड़ा भाई मिल जाएगा, तो राजनीति में एक नया रास्ता खुल जाएगा। लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा हुआ है, किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरे से ईश्वर क्या चाहता है पता नहीं। और बहुत मेहनत करने के बाद, रात दिन एक करने के बाद भी भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल चुनाव हार गए। भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल चुनाव हार गए, जो मेरी अंतिम उम्मीद थी, अंतिम भरोसा था, वो भी टूट गया था, डगमगा गया था। और टूट गया था, डगमगा गया था। मैंने सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके, अरे मैं चुपचाप घर बैठ गया था। भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब ने बीच में एक आंदोलन भी वहां हुआ कांग्रेस का। उन्होंने कहा नरेश निराश मत हो, घर मत बैठे, पता नहीं भगवान ने किस दिन के लिए
हमें बनाया और कहा कि हमारा क्या होगा। लेकिन मैंने भाई साहब से भी मना कर दिया था, मना भाई साहब अब मेरे में ऊर्जा नहीं बची, मेरे में कैपेसिटी नहीं बची, मेरे पास साधन संसाधन व्यवस्थाएं नहीं है जो आज के युग में चाहिए, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि नरेश एक बार और तो प्रयास करते हैं टिकट का। और आप सबने देख लिया होगा एक कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर जो खुले मंचों पे कहने लगा कि मेरे भाई निराश मत हो, हौसला रख, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, कोई तेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, पर तेरा भाई प्रहलाद गुंजल तेरे साथ रहेगा। और उस भाई बड़े भाई प्रहलाद गुंजल ने दिखा भी दिया मेरे भाई, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, सार्वजनिक मंचों से पार्टी से कहा इसको मौका दो, पार्टी में ये काम करेगा, पार्टी के लिए पूंजी बनेगा, लंबी रेस का घोड़ा है, पार्टी को सिंचित करेगा। लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई और इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। आपको जब पता लगेगा कि मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा, मेरे भाइयों, मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा मेरे दोस्तों, मेरा टिकट काटा उस ओम बिरला ने जो कोटा में जो सेठ बैठा है। अब आपको सोचोगे कि ये कांग्रेस का टिकट मांग रहा था ओम बिरला, इसका टिकट क्यों काटेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा वसुंधरा राजे से सेटिंग रखता है और एक धड़ा ओम बिरला से सेटिंग रखता है। जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे चोर मंत्री प्रमोद जैन भाया, जब सब पर ईडी छापा मार रही है, सीबीआई छापा मार रही है, तो प्रमोद जैन भाया पे ईडी का छापा क्यों नहीं मरा? प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार की खुलासा क्यों नहीं हुआ? अरे वो प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी ओम बिरला था। और प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी वो बिरला था, और बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह था। तो जब बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह हो, बोस अमित शाह हो, तो फिर भाया पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? इसलिए भाया पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रमोद जैन भाया अकेला ही व्यक्ति नहीं है जो ओम बिरला से मिला हुआ है। वो कांग्रेस का वहां सबसे बड़ा नेता कोटा में जो शांति धारीवाल बैठा है, वो शांति धारीवाल भी ओम बिरला की गोदी में बैठा है, ओम बिरला की गोदी में बैठा है। प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, अरे ये लोग वो थे जिन लोगों ने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा से टिकट दिया, मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं पड़ता हम महाराणा प्रताप झांसी की रानी की तरह लड़े। लेकिन जो कांग्रेस में जो जयचंद बैठे हैं, ये धारीवाल जैसे, जो ये प्रमोद जैन भाया जैसे जयचंद जो कांग्रेस में बैठे, जो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए, मैं कहना चाहता हूं उस शांति धारीवाल ने जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट को 25 सितंबर को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, तो वो वही शांति धारीवाल था जिसने अपने घर पर सारे एमएलए को इकट्ठा कर उस किसान के बेटे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। और वो शांति धारीवाल जिसने केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका मेरे भाइयों, उस शांति धारीवाल और उस प्रमोद जैन भाया ने उस देवनार के बेटे, उस साडूबा के बेटे, उस प्रहलाद गुंजल को भी हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें पता था किस तरह से ओम बिरला के दोनों बढ़िया सेठ ओम बिरला के पैसे कोटा में बांट रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, शांति धारीवाल गृह मंत्री हुआ करते थे, तब भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौर रहता है, कांग्रेस के राज में भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौर रहता है, और जब बीजेपी का राज रहता है उसमें भी कांग्रेस का, उसमें भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौर बैठा है। ये क्या सेटिंग है? ये क्या साठगांठ है?
कोटा का आईजी रविदत्त गौर जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रहे तब भी वो आईजी रहे, और जब बीजेपी का राज आए तब भी वो आईजी रहे। ये सेटिंग को समझने की पड़ेगी मेरे किसान भाइयों के बच्चों। इन सेटिंगों को तोड़ना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर इनको नहीं पहचानोगे, इनको साठगांठ को नहीं पहचानेंगे, इनके तालमेल को नहीं पहचानेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होने वाला नहीं है। और वही शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया जैसे सैकड़ों नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर जिस दिन मैं खोलूंगा ना पोल कि कोटा के चुनाव में किसने 2-2 करोड़ रुपए ओम बिरला ने जिनको दिए, किसने 2-2 करोड़ रुपए लेकर ओम बिरला से प्रहलाद गुंजल को किस कांग्रेसियों ने हराया, उस दिन राहुल गांधी भी चकित हो जाएगा कि मेरी कांग्रेस इसीलिए तो डूब रही है, मेरी कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो डूब रही है। मेरे प्यारे भाइयों, और वो प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल को तो छोड़ो, ये जो पूर्वी राजस्थान में जो मीणा नेता बैठे ना, उनका हाल भी उनसे कोई अलग नहीं है। मैंने हरिश्चंद्र मीणा से कहा, उनको वो संदेश भेजा, मैसेज भेजा, मेरे रिश्तेदारों को भेजा, उनके पास मैंने कहा, हरी जी मैं बहुत दिनों से रोडों पे भटक रहा हूं, सड़क पे भटक रहा हूं, उपचुनाव में मुझे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मुझे सहारे की जरूरत है, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं मेरे दोनों बच्चों की, मेरी दिया की और अनिरुद्ध की सौगंध खा के कह दूंगा, मैं स्टाफ पर लिख दूंगा कि 4 साल बाद में मैं देवली उनियारा को छोड़कर छपड़ा चला जाऊंगा, और उसके बाद आपकी मर्जी जो लड़ लेना। मैंने ये भी कहा कि आपकी लाइन से अलग नहीं जाऊंगा, कभी जिंदगी में आपका अनादर नहीं करूंगा, हरिश्चंद्र जी मीणा जैसा आपका वो कहा, मैं जिंदगी में आपका एहसान मानूंगा। लेकिन उसने मेरे से मिलने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि उसकी तो सेटिंग कैसी से हो गई थी, बेग से, उसकी तो सेटिंग कैसी से हो गई थी। अरे मैंने कहा, जब टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ तब भी मैंने मीडिया से कहा, नमो नारायण जी मीणा को टिकट दे दो, परशुराम मीणा को दे दो, जस्सू को दे दो, पर दो तो किसी कांग्रेसी को, जिसने कांग्रेस के लिए पसीना बहाया हो, जिसने कांग्रेस का नारा लगाया हो, जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो में काम किया हो, उसको टिकट दे दो। लेकिन नहीं, टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा था, नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहा था, 4 दिन पहले राहुल गांधी को गालियां दे रहा था, कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहा था, अशोक गहलोत को गालियां दे रहा था, सचिन पायलट को गालियां दे रहा था, उस केसी मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस ने नहीं, हरीश मीणा ने अपने घर को राजनीति में, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए, खुद की स्वार्थ की राजनीति बचाने के लिए उस केसी को टिकट दिया, जिसको देवली उनियारा की धरती पर कोई जानता नहीं कि केसी नाम की चिड़िया कहां से आ गई। मेरे प्यारे भाइयों, लिस्ट जिस तरह से रुक रही थी, मुझे उम्मीद थी, अंदेशा था कि भगवान करे अपनी भी सुनेगा। पहली बार मुझे लगा लोग मेरे को रिपोर्टिंग कर रहे थे कि आपकी बात राहुल गांधी सुन रहे हैं, आपकी बात राहुल गांधी तक पहुंच रही है, राहुल गांधी आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। लेकिन अब मुझे भी ये लग गया कि ये राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी के हारने में बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर राहुल गांधी का नेतृत्व क्षमता होती, राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता होती, लीडरशिप होती, अगर ये इंदिरा गांधी का पोता होता, इंदिरा गांधी की तरह सोचता, तो मध्य प्रदेश का राज कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने वाला था। मध्य प्रदेश का राज कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने वाला था। इसने कांग्रेस में केवल कमलनाथ को भगवान मान लिया, दिग्विजय सिंह को भगवान मान लिया, और कांग्रेस पार्टी का जो वहां ज्योतिरादित्य नाम का जो युवा था, जिसके प्रति जनता जनार्दन का भाव था, उसकी इसने नहीं सुनी, वो पार्टी छोड़ के चला गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का राज आता, लेकिन सचिन पायलट को नहीं सुना गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का राज आता, लेकिन यहां भी अशोक गहलोत को भगवान मान लिया, अशोक गहलोत को बाप मान लिया। और उस राहुल गांधी ने जब टिकटों का दौर विधानसभा में चल रहा था, अशोक गहलोत जब लिस्ट लेके गया, तब राहुल गांधी ने कहा सर्वे में तो ये कहीं टिक नहीं रहे, सर्वे में तो 50 एमएलए के टिकट कटने चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा नहीं, ये इन्होंने मेरी चमचागिरी करी है, बरसों से मेरी गुलामी कर रहे, बरसों से मुझे जिंदा रख रहे, इसलिए टिकट तो मैं इन्हीं को दूंगा। और उसका कारण रहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस निमट गई। अब आप चले जाइए हरियाणा में,
राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को सुरक्षित करने के लिए, कांग्रेस में ऊर्जा का संचार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पैदल मार्च किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसको जो समर्थन मिला, जो जोश मिला, जो ताकत मिली, उसके बाद लगने लगा कि कांग्रेस फिर से खड़ी होने वाली है। लेकिन हरियाणा में चले गए, हरियाणा में शैलजा जी को नजरअंदाज कर दिया, एक दलित की बेटी को नजरअंदाज कर दिया। वहां पर एक अशोक तंवर नाम का एक दलित युवा था जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसको नजरअंदाज कर दिया। एक ही घर में कांग्रेस को घुसा दिया, और जब एक ही घर में आप पूरी पार्टी को दे देते हो तो पार्टी का क्या असर होगा, क्या हल होगा, वो तो सब तो आपके सामने। जो हरियाणा में पूरे सर्वे सब कुछ हो रहे थे, उसके बावजूद भी, लेकिन क्यों? वो प्रियंका गांधी जिसका पीए हुआ करता है, प्रदीप नरवाल जो उनका काम देखता है, उसकी जान पहचान प्रियंका गांधी से है, इसलिए प्रदीप नरवाल को टिकट मिल जाता है और प्रदीप नरवाल चुनाव हार जाता है 25,000 से। वो वीरेंद्र राठौर जो सेक्रेटरी बनकर राजस्थान में आता है, प्रभारी बन जाता है हाड़ौती का, और हाड़ौती में अपने भाई करण सिंह राठौर को टिकट देता था, आपके भाई नरेश मीणा का टिकट काट के वो वीरेंद्र राठौर हरियाणा में अभी एमएलए का चुनाव लड़ा और पूरी तरह से चुनाव हार गया, और तीसरी बार चुनाव हारा। वो वीरेंद्र राठौर सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया, तीसरी बार चुनाव हार गया। जो वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, जो कभी चुनाव जीत नहीं सकते, उनको संगठनों में पद दिए जाते हैं, उनको संगठनों में चुनाव लड़ाया जाता है। और हम जैसे व्यक्ति जो निर्दलीय 44,000 वोट छपरा से लेके आए, जिसके परिवार में पिछले 30 साल से पंचायत राज की चाबी है, पिछले 20 साल से मेरे फादर निर्वाह सरपंच रहे, मेरी बेटी पत्नी जिला परिषद सदस्य रही, मेरा भाई की पत्नी पंचायत समिति रही, मेरी माँ भी सरपंच है। और हम जिसको लाखों युवा चाहते हो, लाखों युवा दिल से जिसको प्यार करते हो, उसको टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े, दर दर पर जाना पड़े, दर दर पर ठोक देना पड़े। मेरे को जी.आर. खटाना जी ने फोन किया था कि पायलट साहब आपको चाहते हैं टिकट देना, पायलट साहब आपकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन नरेश एक बार इस हरीश से मिल ले, हरीश को मना ले। मैंने कहा भाई साहब मुझे क्यों हिजड़ा बनाना चाहते हो, क्यों कमजोर करना चाहते हो? ये हरीश मीणा, मुरारी मीणा, ये टिकट पर जिंदा है, ये कांग्रेस की बैसाखी में जिंदा है, ये नेता नहीं है, ये लीडर नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, ये तो पार्टी के नाम पे वोट मिल जाते हैं। भाई साहब मुझे इनके आगे झुकने के लिए मजबूर मत करो, मुझे तो आप टिकट दे दो नरेश मीणा, तो अपने दम पर, अपने भाइयों की दम पर चुनाव जीत के आ जाए। लेकिन मुझे लगता है हरीश मीणा उसके बावजूद भी, आखिरी में जब तोला गया तो हरीश मीणा का वजन ज्यादा था नरेश मीणा से। आखिरी में जब तोला गया तो हरीश मीणा का वजन ज्यादा था, मुरारी लाल मीणा का वजन ज्यादा था, उधर प्रमोद जैन भाया की आखिरी में वजन ज्यादा था, शांति धारीवाल की आखिरी में वजन ज्यादा था। और आपको शायद पता नहीं है, मेरा टिकट जब फाइनल होने लगा तो मुरारी लाल मीणा और ये हरीश चंद्र मीणा 3 दिन तक दोनों साथ होकर दिल्ली में चले गए, दिल्ली में डेरा डाल लिया। और दिल्ली में किससे मिले? दिल्ली में उस ओम बिरला से मिले, दोनों कांग्रेस के सांसद, दोनों मीणा सांसद उस ओम बिरला से मिले, कोटा वाले से, और कहा भाई साहब बचा लो इसको, टिकट पे रोक दो, अगर ये चुनाव जीत गया, टिकट मिल गया तो ये प्रहलाद गुंजर नरेश मीणा की जोड़ी जो है ये किसी चोरों को नहीं छोड़ेगी, हमें नहीं छोड़ेगी, ये सबको खत्म कर देगी। ये तूफान जो खड़ा हो रहा है हाड़ौती से, ये तूफान खड़ा हो रहा है कोटा से, ओम बिरला जी आप ही कर सकते हो। और ओम बिरला के संबंध जिन लोगों से है मेरे भाइयों, अभी समय नहीं है, उनको उजागर करने का समय आएगा तो उनको भी उजागर करूंगा। मेरे युवा साथियों, प्यारे भाई, मैं अलीगढ़ जा बैठा इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगा तो वहीं से अपनी रूपरेखा बनाऊंगा, तैयारी करूंगा। लेकिन आपको पता है पार्टी के अंदर आपके भाई का डर इतना था, खौफ इतना था, तो जो दिन के उजाड़े में सूर्य की किरणों के सामने अपना टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए, उन लोगों को डर था कि नरेश मीणा की सेना कहीं कार्यालय में नहीं चढ़ जाए, नरेश मीणा की सेना कहीं हरीश मीणा के कार्यालय को नहीं तोड़ दे। इसलिए रात के 12 बजे अंधेरे में कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट निकालती है। और जब कांग्रेस पार्टी रात के 12 बजे अपनी लिस्ट जारी करती है मेरे भाइयों, मैं अलीगढ़ में बैठा था मेरे भाइयों के साथ, रात के 12 बजे भी वहां सैकड़ों युवा साथी मेरे बैठे थे। जैसे वो टिकट डिक्लेयर हुआ मैं दिल से टूट गया था, मेरे बैठे हुए सारे भाई रोने लग गए थे, हमारी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसे लगने लगा कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए।
और कुछ देर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मेरे वहां जो युवा साथी थे, जो देवली के लड़के थे, वो मनोज, बंटी भाई, एक कुंडिया का लड़का था सचिन, मैंने उनसे पूछा मनोज क्या करें, बंटी क्या करें, सचिन क्या करें, शिवनारायण क्या करें। शिवनारायण को होश ही नहीं था। मुझे जो लोग मिले वो इतने प्यारे मिले दोस्तों, इतने प्यारे मिले जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो शिवनारायण सोनू बेचारा अभी कम उम्र का है, कम मैच्योरिटी है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछा भाई लोगों क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या करें, अभी भी अपने पास आज के युग पैसे का जुगाड़ नहीं था। अपनी दुकान जम गई, 44,000 वोट आ गए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए अपन खड़े हो जाए और अपनी मुट्ठी खुल जाए और अपनी जो ताकत बनी हुई है वो भी खत्म हो जाए। उनका बात तो सही कह रहे हो, और यही कारण था मेरे भाइयों। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया, क्योंकि मैं भी जानता था कि बाद में कुछ फैसला लूंगा तो जनता ये कहेगी, लोग मेरे बारे में कई फेसबुक पे लिखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारा भाई राजनीति की ABCD पूरी जानता है, A to Z तक जानता है। मेरे को पता था मन का अगर तुरंत डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बीजेपी वाले ये कहेंगे, कांग्रेस वाले ये कहेंगे, इसलिए कह देते हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये मैंने जैसे घोषणा करी, मुझे चाहने वाले लाखों युवा निराश हो गए थे, हौसला पस्त हो गए थे। लेकिन जैसे जब मैंने रोते हुए का मेरा वीडियो आया, सुबह मैंने जहां आकलन किया, कल मैं देवली गया, देवली में मैंने सर्वे किया, पूरी जनता ये चाहती कि नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ, नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ। फिर मैंने भी मन बनाया और फिर मैंने ये सोचा कि नरेश अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तुम खड़े नहीं हुए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, ये मुरारी लाल मीणा और ये जो हरीश मीणा जिसको आपने नंगा कर दिया, जिसकी पूरी पोल पट्टी आपने खोल दी, अगर 2028 का जब चुनाव मांगने जाएगा, ये सारे लोग जाकर जो सचिन पायलट के पास बैठ जाएंगे, अशोक गहलोत के पास बैठ जाएंगे और कह देंगे अगर नरेश मीणा को टिकट दे दिया तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? अशोक गहलोत मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? राहुल गांधी मेरी सुनेगा इनकी सुनेगा? मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा मेरे प्यारे भाई। एक बार किरोड़ी लाल जी मीणा जब 2008 के बाद में उनका मन हुआ मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, वो दिल्ली में चले गए, सोनिया गांधी से मिले, गोलमा को पीढ़ी लुगड़ी उड़वाई। हमने प्लान किया 10 लाख लोगों को मीणा हाई कोर्ट में इकट्ठा करेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को हेलीकॉप्टर से हम मीणा हाई कोर्ट में उतारेंगे और फिर उसके बाद में 10 लाख लोगों को लेके, जो आज इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो प्लान डॉक्टर साहब ने किया था। और प्लान क्या था कि मैं 10 लाख लोगों को मीणा हाई कोर्ट से रवाना करके दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। लेकिन जैसे ये बात इन कांग्रेस के जयचंदू को पता लगी, ये प्रसादी लाल, मुरारी लाल, ये सारे लोग जहर की पूरी लेके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में चले। ये अगर किरोड़ी लाल को पार्टी में ले लिया तो हम जहर खा लेंगे, हम पॉइजन खा लेंगे। और उसकी एंट्री नहीं होने दी। और जब उसकी एंट्री नहीं होने दी कांग्रेस में, तो आपको पता होगा 2013 के चुनाव में, 2008 में किरोड़ी लाल जी ने पार्टी नहीं बनाई थी। पार्टी बनाने का मन तो 2008 में था, जब तूफान चल रहा, आंधी चल रही थी, करोड़ों लाखों लोग किरोड़ी लाल के पीछे भाग रहे थे, किरोड़ी लाल के लिए तरस रहे थे, किरोड़ी लाल के पीछे संख्या भागती थी आने की। तब अगर किरोड़ी लाल जी पार्टी बना लेते तो परिदृश्य और होता। लेकिन इन्होंने उस समय उनको लास्ट तक लटकाए रखा, और जब लास्ट तक किरोड़ी लाल जी को लटकाए रखा तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेटों को अपना समर्थन दिया। और वो जो समर्थन 2008 के चुनाव में किरोड़ी लाल जी ने दिया, उसी समर्थन की वजह से प्रसादी लाल निर्दलीय जीता। प्रसादी लाल जी निर्दलीय जीता, आपके सिकराई से निर्दलीय जीता। 5-7 सीटों 10 सीटों में शायद जहां जहां किरोड़ी लाल जी ने प्रचार किया, वो सारी सीटें किरोड़ी लाल जी की वजह से जीते। चुनाव खत्म हो गया था, प्रसादी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, गोलमा जी, जो समय जीते कांग्रेस में, ये लोग दिल्ली गए। डॉक्टर साहब ने कहा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां भी डॉक्टर साहब से धोखा दिया।
और लास्ट में जिस तरह से बीजेपी ने उनको निकाल के फेंक दिया था, कांग्रेस ने जाने की तैयारी थी। अपन को लगता है किरोड़ी लाल कांग्रेस में क्यों नहीं जाता, सबकी भावना कांग्रेस में है, लेकिन अंदर की बातें जब पता चलती है तब मेरे भाइयों को पता चलता है। किरोड़ी लाल जी को कांग्रेस में नहीं जाने दिया, तब जाके उन्होंने राजपा बनाई। लेकिन राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा पहला व्यक्ति नहीं है जो निर्दलीय के रूप में संघर्ष की राजनीति कर रहा है या जिसमें मादा है। नरेश मीणा से पहले भी बहुत बड़े योद्धा इस राजस्थान की धरती पे पैदा हुए। सबसे पहले किसी जाट नेता ने सीकर में पार्टी बनाई थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद चौधरी थे कोई, हाँ जी, जिन्होंने राजस्थान में पार्टी बनाई थी, सफल नहीं हो पाई। फिर राजपूत समाज में देवी सिंह भाटी जी ने सामाजिक न्याय मंच के नाम पर पार्टी बनाई थी, एक एमएलए बना, सफल नहीं हुई। उसके बाद में घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई, उसके बाद में प्रहलाद कुंजल जी ने पार्टी बनाई, किरोड़ी लाल जी ने पार्टी बनाई, राजकुमार रोत ने पार्टी बनाई, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी को लेकर यह प्रयास किया। सचिन पायलट भी एक दिन दो राय पे खड़े हो गए थे, वो भी मजबूर हो गए थे, मजबूर कर दिया गया था उनको भी पार्टी छोड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे हालात पैदा करती है, ऐसे कंडीशन खड़ी कर देती है कि अगर या तो जिंदा रहना है तो पार्टी के साथ रहो, और जब पार्टी के साथ रहना है तो पार्टी की गुलामी करो, पार्टी के नेताओं के आगे झुको। और जो व्यक्ति पार्टी के नेताओं के आगे झुक जाता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, समझौता कर लेता है, उसके साथ जनता नहीं रहती। और जो जनता का नेता बनता है, जो जनता के साथ रहता है, उसको पार्टियां कभी स्वीकार नहीं करती। आपने हालात देखे होंगे, पायलट साहब ने अजमेर से जब यात्रा निकाली थी, वो क्यों निकाली थी? जब उन्होंने अजमेर से यात्रा निकाली, अजमेर से जब छात्र युवा किसानों के लिए आवाज उठाई और जयपुर में आए, तब जाके कांग्रेस पार्टी घबरा गई थी कि सारे युवा नेता, सारे लोग तो छोड़ के चले गए पार्टी को, अगर ये सचिन पायलट भी चला गया तो दुकान में सामान नहीं बचेगा, इसलिए इसको तो पटा लो, इसको तो मना लो। और उसके बाद उनको मनाया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि अब हमें हर हाल में लड़ना होगा, या तो लड़कर जीत जाएंगे और या फिर अपने आप को मिटा लेंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। और अगर जीत गए तो ये तय मान लो कि राजस्थान की राजनीति बदल जाएगी। राजस्थान की राजनीति बदल जाएगी। प्रमोद जैन भाया की दुकान बंद कर दी, अगली बार शांति धारीवाल की दुकान बंद कर दूंगा, अगली बार ओम बिरला की दुकान बंद कर दूंगा। और ये जो पूर्वी राजस्थान में जो अपने आप को शहंशाह मानते हैं, पटेल मानते हैं, मालिक मानते हैं, इस हरीश चंद्र मीणा, मुरारी लाल मीणा जैसे लोग जो यहाँ बैठे, जो अपने बच्चों का भविष्य के लिए राजनीति कर रहे हैं, इनकी तो दुकान क्या, इनकी तो सब कुछ बंद कर दूंगा, नसबंदी कर दूंगा। मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये लड़ाई लड़ने जो जा रहे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। ये चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। और मेरे भाइयों, जब मेरे पास सब जगह आ गया, मैंने जब मन बनाने की कोशिश करी, तो मैं आपको धन्यवाद, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब अपन अलीगढ़ में जा रहे थे, तो अलीगढ़ में जब जा रहे थे, उसकी अगली रात को मैं रात को 2 बजे तक भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के घर बैठा था। अभी बीच में बात चली थी, भाई साहब बाप पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई साहब हनुमान जी के पास गया, बोला भाई साहब हनुमान जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। तो हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे से पता कितनी बड़ी बात कही। जो हनुमान बेनीवाल ने मेरे से बात कही, ऐसी इस देश की राजनीति में कोई नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा, नरेश तू मेरी पार्टी से लड़ लेगा तो जो राजपूत समाज के लोग, जो बहुत सारे लोग, जो बहुत पार्टियों के लोग, हो सकता है तेरे पे आरएलपी का टैग लग जाएगा तो तुझे वोट नहीं देंगे, तू निर्दलीय लड़। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? जिस हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट के 2023 के चुनाव में 19,000 वोट आए थे, और वो तब आए थे जब कर्नल किरोड़ी लाल भैंसला के बेटे विजय भैंसला लड़ रहे थे। वो चाहते हनुमान बेनीवाल तो कहते नरेश तू मेरी पार्टी से लड़, 25,000 वोट तो मेरे हैं ही, और तेरे वोट मिला के चुनाव जीत जाएगा।
लेकिन उस मेरे बड़े भाई, उस वीर ने, उस राजस्थान विश्वविद्यालय के उस सीनियर बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने मेरे से कहा, नरेश निर्दलीय लड़। अरे नरेश, मैं तो वो हनुमान बेनीवाल हूँ, मुझे लगा वो हर्ष चिकारा मजबूत कैंडिडेट है हरियाणा में, वो 2-3 कैंडिडेट मजबूत है हरियाणा में, उनके भी जब मैं प्रचार में जा सकता हूँ तो तू तो मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय का छोटा भाई है, मैं तेरे लिए कैसे नहीं आ सकता। हनुमान बेनीवाल तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी उतारेगा और तेरे लिए प्रचार भी करेगा। फिर मैंने सोचा, हनुमान जी भाई साहब का तो आशीर्वाद मिल गया, समर्थन मिल गया, ऐसा कौन व्यक्ति जो मेरी मदद कर सकता है, जिसको पूरा राजस्थान हिंदुस्तान देखता है। तो मैंने मेरे छोटे भाई जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट, आज के वर्तमान के एमएलए रविंद्र भाटी से बात करी। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने रविंद्र भाटी विधायक से बात करी और रविंद्र भाटी भाई ने मेरे से कहा, मेरे भाई मेरी कोई यात्रा भी चल रही है, आप हमारे विश्वविद्यालय के साथी हो, अगर आप मैदान में कूदते हो तो आपका भाई रविंद्र भाटी आपका भाई बनकर, आपका साथी बनकर देवदुनिया की सड़कों में आपके लिए वोट मांगे। और मेरे भाई रविंद्र भाटी ने जो भरोसा दिया, हौसला दिया, क्योंकि एक जाति से, एक धर्म से, एक कुल गिनती के लोगों से चुनाव जीते नहीं जाते। चुनाव में सबका आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सब धर्मों का आशीर्वाद चाहिए, सब व्यक्तियों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे मेरे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने मेरे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने आशीर्वाद दिया मुझे, मेरे भाई रविंद्र ने मेरी हौसला अफजाई करी। और फिर रात को जब मैं देवली से आ रहा था तो मैंने हनुमान भाई साहब से रात को फोन पर बात की, दूरभाष पे बात करी। तो हनुमान भाई साहब ने कहा, मेरी राजकुमार रोत से भी बात हो गई है। भाई साहब हनुमान जी ने कहा, मेरी राजकुमार रोत से भी बात हो गई है, मेरी चंद्रशेखर आजाद से भी बात चल रही है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव में हारेंगे जीतेंगे पता नहीं, लेकिन अगर नरेश मीणा के साथ अगर हनुमान बेनीवाल दिख गया, रविंद्र भाटी दिख गया, चंद्रशेखर आजाद दिख गया, राजकुमार रोत दिख गया, तो मैं कहना चाहता हूं 2028 के चुनाव में हम हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र भाटी, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे और मैं भले उसके लिए यह विधानसभा चुनाव इस राजस्थान की तस्वीर बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे में बहुत जोश है, बहुत हौसला है। अरे आपका भाई वो शख्स है जो एनएसए का छात्र नेता रहा, युवा मोर्चा में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभात चौधरी को तीसरा मोर्चा बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद में बिठा दिया, एक जाट बेटी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया, एक आबा गुजर को निर्दलीय के रूप में दंड मोर्चा से राजस्थान विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने एक दलित बेटी पूजा वर्मा को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद में बिठा दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने विनोद जाकर एक दलित के बेटे को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने अंकित धाइल को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया निर्दलीय के रूप में। ये वो नरेश मीणा है जिसने मनीष यादव को 2010 में मदद करके राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने राजेश मीणा को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने ललित यादव जो सांसद का चुनाव लड़ा, जो आज एमएलए, उसको जनरल सेक्रेटरी राजस्थान विश्वविद्यालय का। बहुत ताकत और विल पावर बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने साथ दिया तो सब कुछ बदल देंगे। लेकिन मेरी भी अपील है और उन भाइयों से अपील है जो सोशल मीडिया में ज्यादा लिखते हैं, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, कहते हैं ना मामा से तो काना मामा ही ठीक है। कहा उधर गांव में, ना मामा से तो। ये लोग जन भावनाओं में बसते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोगों के दिलों में धड़कते हैं। अगर कोई भी बात आप इनके खिलाफ बोलते हो तो ये इनके दुखी होने से पता नहीं, लेकिन जो इनको ठोकते हैं, इनको जो मानते हैं, इनको जो पूछते हैं, इनको जो दिल में रखते हैं, उनको ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे कांग्रेस को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, लेकिन इन तीनों नेताओं के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई गलत नहीं लिखेगा। और मेरे प्यारे भाइयों, हम 5 नारों के साथ वहां जा रहे हैं।
तेजाजी महाराज की जय बोलेंगे, भगवान देवनारायण की जय बोलेंगे, भगवान धन्नीधर महाराज की जय बोलेंगे, भगवान ज्योतिबा फुले की जय बोलेंगे, भगवान रामदेव की जय बोलेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय बोलेंगे, भगत सिंह की जय बोलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, लगना चाहिए कि देश की राजनीति में आज का दिन एक नया दिन होगा, नया इतिहास होगा। क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए? हाथ खड़े करो, आवाज बुलंद करो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आवाज बुलंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या आप मेरे लिए अपने घर बार छोड़ दोगे? मेरे लिए घर बार छोड़ दोगे? मेरे लिए परिवार छोड़ दोगे? मेरे लिए दिन रात छोड़ दोगे, चैन छोड़ दोगे? अगर आप मेरे साथ खड़े हो 13 तारीख तक, तो मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूं यहां से आप सबको लेकर। हमारे पास गाड़ियां कम है मेरे भाइयों, बहुत सारे साथी आए हो मोटरसाइकिलों से आए हैं, जिनको कोई विशेष काम जयपुर में नहीं है। आज आप कई साथी चप्पलों में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। हम स्टूडेंट हैं, यूथ हैं। आप लोगों के लिए गाड़ियां जितनी है हमारी, क्योंकि कोई गाड़ियों में शायद खाली आई होगी, कोई भरी आई होगी, हम सबको उसमें घुस जाना है। जिसमें 5 बैठे उसमें 8 बैठ जाओ, और अंदर नहीं भाओ तो छत में बैठ जाओ। ये स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर टूट भी जाएगी तो तुम्हारे भाई के लिए आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथियों की गाड़ी है, कोई फर्क नहीं। यहां से हम रवाना होंगे मेरे भाई, और यहां से सीधा रवाना होकर हम निवाई में सबसे पहले जोधपुरिया धाम पर ठोक लगाएंगे। जोधपुरिया धाम पर भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद सीधा उनियारा पहुंचेंगे। आप तैयार हो? चलोगे? तो तुरंत प्रभाव से 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियों में घुस जाओ। ठीक है, धन्यवाद।